Namaste everyone, I am Sakshi Bharadwaj. I welcome you all to study Siddhant, which means Siddhant to study. Without any delay, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं तब हम यूज करते हैं डिवास्टेटिंग. और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वो होती है एडजेक्टिव. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? दैट डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, यानी कुछ ऐसा जो किसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, समाप्त कर दे. तो ऐसी चीजों को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो कुछ डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टर्स, कैटास्ट्रॉफिक या कैलमिटीज. ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको कंफर्ट दे रही है, आपको अंदर से खुश रख रही है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? जॉयस, कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग, इनकरेजिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजल्ट. एजल्ट एक नाउन होता है. इसका मतलब होता है किसी पर अचानक से हमला कर देना, किसी पर ढाबा बोल देना, तो उसे हम बोलते हैं एजल्ट. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग. ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हिट, वायलेंस, अटैक, चार्ज. एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? डिफेंस, भाई आप किसी को बचा रहे हो. डिफेंस, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन, शेल्टर या सील्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूज. डेल्यूज क्या होता है? जब अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेल्यूज. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? नाउन हो गई. ठीक है, तो अगर बात करें इसको और किन किन नामों से जानते हैं? फ्लड यानी बाढ़, टोरेंट या थंडरस्टॉर्म. सारे के सारे तूफानों के नाम है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिजल, ड्रिप. डिजल का मतलब होता है वो जो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है ना, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होती लेकिन बूंदाबांदी होती है. वहीं ड्रिप का मतलब भी यही होता है कि जो एक दो बूंद बूंद आवाज आती है ना आपको, टप 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 टप, ऐसी बूंदाबांदी होती है, उसे हम ड्रिप बोलते हैं. ड्रॉट का मतलब सबको पता है, सूखा होता है. तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे. ऊपर के वर्ड्स क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैवी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ रही है. ठीक है, तो फ्लड हम जिसे बोलते हैं. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटवर्स्ट. आउटवर्स्ट का मतलब क्या होता है? जब हम अपने गुस्से को अचानक से किसी के सर पे फोड़ दें, उसे बोलते हैं आउटवर्स्ट. आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने क्या किया? सारा का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आउटवर्स्ट. ये एक तरीके की नाउन होती है. यहाँ पर इसका मतलब ये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल इसका मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल यहाँ पे बात हो रही है उफान की. मतलब एक्सप्रेशन हो रहा है फूट जाना, गुस्सा फूट गया, यानी आपका अंदर जो भरा हुआ गुस्सा था वो फूट गया, बाहर आ गया. इसी तरीके से हमारे जो नदियां हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कैसी है? अगर उनमें इतना पानी भर जाएगा कि वो ऊपर उफान मारने लगेंगी, बाहर आने लगेगी, तो बाढ़ वगैरह आ जाएगी. ठीक है, तो उस सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल. ठीक, तो इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोजन, प्रोक्सिज्म, फ्लैश, बर्स्ट, आउटब्रेक. एंटोनियम क्या हो जाएंगे? स्लम्स, डोल्ड्रम्स, कामनेस, सप्रेशन. सप्रेशन यानी अपने अंदर दबा लेना चीजों को. ठीक है, या फिर कंट्रोल, आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वर्ड है क्वाइजेंट. क्वाइजेंट का मतलब क्या होता है? एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम ही नहीं कर रहे होते, बस लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सो ही रहे हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास, कुछ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो लेजीनेस जो आती है, आलसपन जो आता है, उसे हम बोलते हैं क्वाइजेंट. ये एक तरीके का एडजेक्टिव होता है. तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि यार अब नहीं हो रहा है, बस शांति से लेटने दो, मुझे काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आराम से बैठूंगा, तो आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव है, पैसिव है, आइडल है, इनऑपरेटिव है, लेथार्जिक है. ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए. वहीं आप एक्टिव हैं, ऑपरेटिव है, इंगेज हैं,
कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है, कोई जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, तब हम यूज़ करते हैं कनंड्रम। ये क्या होती है, ये एक तरीके के नाउन होती है, ठीक है। तो इसके जो मतलब हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्वेंडरी, डिफिकल्टी, पजल या प्रॉब्लम, ठीक है। वहीं किसी चीज का आपके पास सॉल्यूशन है, आपने कोई प्रॉब्लम डिकोड कर ली यानी उसका सॉल्यूशन ले आए, या इनलाइटमेंट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा है वेव होती है, ऐसे समंदर में ऐसे आती है, ऐसे आराम से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, इसको हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग, ठीक है। तो जब हमारी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन आते हैं ना, कि आ रहे हैं जा रहे हैं, बस आराम आराम से सब काम हो रहे हैं, कभी ऊपर हो जाती है सिचुएशन, कभी नीचे हो जाती है सिचुएशन, आराम आराम से, उसे हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग। सो टू मूव जेंटली अप एंड डाउन लाइक अ वेव और टू मेक समथिंग टू डू दिस, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके जो सिनोनिम्स हो गए वो क्या हो गए, राइज एंड फॉल जो हमने अभी बात की, हीव, स्विंग, रिपल। वहीं कोई चीज अपने यूनिफॉर्म में है या रेगुलर है, एग्जैक्टली वही हो रही है जो होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंटोनियम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी ना किसी स्टेज से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आज हम जब हमने हमारी पढ़ाई स्टार्ट की होती है तो हम एनसी में होते हैं, फिर उस तरीके से हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर हम केजी में आ जाते हैं, तो क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है ना। ऐसे करते करते हम ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं। इन सारे स्टेजेस में क्या हुआ, हमारी पढ़ाई का अपग्रेडेशन हुआ, हमने नई नई चीजें सीखी और उनको अपनी जीवन में अप्लाई करते गए, तो इसे बोलते हैं एवोल्यूशन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होती है, और डेफिनेशन क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ मूविंग हायर प्लेस और मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन। तो अगर आप कहीं पर कहीं पहाड़ पर चढ़ाई भी कर रहे होंगे तो उसे भी हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो प्रमोशन, अपग्रेडिंग, एडवांसमेंट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। वही कोई ऐसी चीज है जो आपको पीछे की तरफ ले जा रही है, पीछे की तरफ ले जाने का मतलब, अब आप एडवांस नहीं बनने, आप और लोग तो एडवांस हो रहे हैं पर आप एडवांस नहीं हो रहे। जैसे पढ़ाई में कभी कभी बैक ड्रॉप आ गया तो क्या होता है कि हमारा जो पढ़ाई थी वो वहीं के वहीं रुक जाती है, बल्कि हम पीछे होते जाते हैं और लोग हमसे आगे होते जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड, रिग्रेशन या डिमोशन। ये वर्ड हमने कल पढ़ा था, याद होएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज बार बार आपके सामने कहीं से दिखाई आपको दे रही है, उसे बोलते हैं इमर्स्ड। तो अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की तो वर्ब हो गई टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर, मतलब अचानक से सामने आ जाना या फिर कहीं से दिखाई देने लगना। तो कोई चीज अपीयर हो रही है, अराइज हो रही, कोई प्रॉब्लम है तो वो अराइज होगी, है ना। कोई प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में और वो हमें दिखाई दे रही है तो वो उसको हम अराइज बोलते हैं। कोई चीज अकर हो रही है, कोई इवेंट है तो वो अकर होगा, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज रियल होती है, डेफिनेट होती है, हमारी इमेजिनेशन में नहीं होती, हमारे सामने होती है, दिख रही होती है, ऐसी चीज को हम कंक्रीट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डेफिनेशन क्या हो गई, रियल एंड डेफिनेट, नॉट ओनली एग्जिस्टिंग इन द इमेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेफिनेट, रियल, फिजिकल, विजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, पाल्पेबल या फिर टेंजिबल। वहीं कोई चीज ऐसी है जो एब्स्ट्रैक्ट है यानी दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक है, थ्योरेटिकल है, इमेजिनरी है, टेंजिबल है, वेज है। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हैं फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे, लिम्प्स बैक।
इसका मतलब होता है बड़ी ही परेशानियों के साथ धीरे 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 आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम उसको उस समस्या के लिए, जब हमारे सामने बार बार समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बावजूद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसे बोलते हैं लिम्स बैक। वही वॉस्ट अवे का क्या मतलब होता है, जो पानी होता है बाढ़ का, वो क्या करता है, अपने साथ सामने वाले आने वाले जो सामान होता है ना, उसे भी बहा कर ले जाता है, उसे बोलते हैं हम वॉस्ट अवे। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हेयर। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप अपने रिव्यूज को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए सेशन के साथ। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।